आज हम हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास के बारे में सीखेंगे। इससे पहले कि हम टॉपिक पे चलें, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आप बच्चों चलते हैं भाषा हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास पे। हिंदी का उद्भव कहाँ से हुआ, इस संदर्भ में हम पढ़ेंगे। तो आ जाइएगा भाई, बात करते हैं हम। सबसे पहली बात करेंगे कि भाषा जो है, किसी भी साहित्य के सृजन के लिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? भाषा की। तो अगर हम भारतीय भाषा की बात करें, भारत में जितनी प्रकार की भारतीय जो भाषाएं हैं उनकी बात करेंगे तो हम पाते हैं कि ये दो परिवार की भाषाएं हमारे भारत में यूज होती रही हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की, दो परिवार की भाषाएं हैं। एक है आर्य परिवार की भाषा और दूसरी है द्रविड़ परिवार की भाषा। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक है आर्य परिवार की भाषा, आर्य परिवार की भाषा, ठीक है। और दूसरी क्या है? द्रविड़ परिवार की भाषा। अच्छा, एक चीज और बता दें कि आर्य परिवार की जो भाषाएं हैं मुख्यतः उत्तर भारत में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? उत्तर भारत में बोली जाती हैं। और द्रविड़ परिवार की भाषाएं मुख्यतः दक्षिण भारत में बोली जाती है। कहाँ? दक्षिण भारत में बोली जाती है। आर्य परिवार की भाषा में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी है, ठीक है। द्रविड़ परिवार की भाषाएं कौन कौन हो जाएंगी? दक्षिण भारत में कौन कौन भाषाएं बोली जाती हैं? तेलुगु, तमिल, कन्नड़, ये सब भाषाएं जो होती हैं आदि भाषाएं द्रविड़ परिवार की भाषाएं कहलाती हैं, दक्षिण परिवार की भाषा। तो हिंदी का जो उद्भव हुआ है वो आर्य परिवार की भाषा से हुआ। कहाँ से हुआ? आर्य परिवार की भाषा से हुआ है। बेटा मार्कर दूसरा नहीं है, मार्कर। तो ये हम अब देखिए आर्य परिवार की भाषा का जो काल विभाजन है उसको कैसे करते हैं। आर्य परिवार की भाषा, इसका विभाजन एक होता है प्राचीन भारतीय आर्य परिवार की भाषा, आर्य परिवार की भाषा। इसका जो समय काल है बेटा, ये समय काल है 1500 ईसा पूर्व से, कहाँ से? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक इसका समय काल माना जाता है। प्राचीन भारतीय आर्य परिवार की जो भाषा है, प्राचीन भारतीय आर्य परिवार की जो भाषा है वो संस्कृत है। क्या है? संस्कृत। दूसरा कालखंड का विभाजन होता है मध्यकालीन भारतीय आर्य परिवार की भाषा, आर्य परिवार की भाषा। इसका जो समय काल है ये बताया गया है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, ठीक, 1000 ईस्वी तक माना गया। इसके बाद तीसरा जो
काल विभाजन है वह है आधुनिक आर्य परिवार की आधुनिक भारतीय आर्य परिवार की भाषा। इसका जो समय काल बताया गया है वो 1000 ईस्वी से जो अभी तक हम आधुनिक समय में पढ़ रहे हैं आज तक, ये आ जाती है आधुनिक आर्य परिवार की भाषा में आ जाती है भाषाएं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से टॉपिक तीन कालखंडों में विभाजित किया गया है। ये समझ में आया बेटा? आगे बढ़े। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम प्राचीन भारतीय आर्य परिवार की भाषा। इस पर प्राचीन भारतीय आर्य परिवार की भाषा। ये कौन सी भाषा है? संस्कृत। कौन सी? संस्कृत। संस्कृत के प्रयोग का समय काल कितना बताया गया है? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व बताया गया है। अब हम आपको एक चीज और बता दें कि संस्कृत भी 2 भागों में विभक्त की गई। एक तो वैदिक संस्कृत। कौन सी? वैदिक संस्कृत। ठीक है, और दूसरा लौकिक संस्कृत। लौकिक इधर वाला संस्कृत। ये खुद का देखो, मैं कहा ठीक जाओ, अब इधर वाला इधर बता रही है। वैदिक संस्कृत के जो आपको ग्रंथ मिलते हैं या साहित्य मिलता है वो है वेद। वेद कितने हैं बताओ बेटा? वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। कितने वेद? 4 वेद। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इसके बाद में आता है ब्राह्मण ग्रंथ। कौन ग्रंथ? ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, उपनिषद आते हैं। ये सब वैदिक कालीन ग्रंथ हैं। इनको वैदिक संस्कृत में लिखा गया। इनको वैदिक संस्कृत में लिखा। और वैदिक संस्कृत का जो साहित्य है वो विशेष रूप से धर्म पर आधारित लिखा गया। किस पर लिखा गया? धर्म पर आधारित लिखा गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लौकिक संस्कृत पे। लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथ लिखे गए हैं। और हम ऐसा कह सकते हैं जब एक ऋषि हैं पाणिनि। कौन? पाणिनि ऋषि हुए हैं जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखे थे। क्या लिखा था? पाणिनि ऋषि ने अष्टाध्यायी लिखी और इस अष्टाध्यायी में व्याकरण संबंधी ज्ञान दिया गया। पाणिनि ने व्याकरण संबंधी ज्ञान दिया अष्टाध्यायी में। इसके बाद जो संस्कृत लिखी गई है वो क्या है? लौकिक संस्कृत है। और इससे पहले की वैदिक संस्कृत है। कौन सी? वैदिक संस्कृत। तो ये संस्कृत के बारे में जान लिया। संस्कृत कितने प्रकार से यूज हुई? 2 प्रकार से, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो है वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों की जो संस्कृत है वो वैदिक संस्कृत है। और ये पाणिनि से पहले की संस्कृत है। और पाणिनि के बाद में किस संस्कृत का यूज हुआ? लौकिक संस्कृत। और
लौकिक संस्कृत का सबसे पहला ग्रंथ अगर कहें तो रामायण कहलाएगा, जो वाल्मीकि कृत है। वाल्मीकि कृत रामायण जो है लौकिक संस्कृत की पहली रचना कही जाती है। अगला टॉपिक देखते हैं। अब हम आ जाते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य परिवार की भाषाएं। लिख लो बेटा, मध्यकालीन भारतीय आर्य परिवार की भाषा, आर्य परिवार की भाषा। इसमें देखिए, इसको 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला क्रम रहा है पाली भाषा। किसका रहा? जो पाली भाषा यूज हुई है आपकी, इसका समय काल रहा है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। कितना? 1 ईस्वी। इसके बाद दूसरी भाषा ये है प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। इसका समय काल 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। यहाँ देखो ईसा पूर्व लिख लीजिए। और तीसरा जो समय काल रहा है वो अपभ्रंश का। अपभ्रंश ये रही है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। नोट कर लीजिए बेटा। सही है, इसका मतलब आप लोग पढ़ना शुरू कर दिए। पढ़ा था कल? लिख कैसे दिया? नकल किया? नहीं पढ़ा तो पढ़ लेते तो क्या हो जाता? बिगड़ जाता क्या? समझ में? लिख लिया? जी सर। अब इसको समझिएगा। संस्कृत के बाद आम बोलचाल की भाषा कौन सी बनी? पाली भाषा। पाली के बाद प्राकृत भाषा। प्राकृत के बाद अपभ्रंश बनी। और अपभ्रंश के बाद में आती है आधुनिक भारतीय आर्य परिवार की भाषाएं, जिसमें मुख्य रूप से हिंदी। कौन सी? हिंदी। थोड़ा हम पाली भाषा के बारे में जानेंगे। पाली भाषा मुख्य रूप से देखा जाए बौद्ध धर्म की भाषा है। इसकी बौद्ध धर्म की भाषा है। और इसे मागधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मागधी भाषा भी कहते हैं। ठीक है, पाली भाषा को मागधी भाषा भी कहते हैं। क्योंकि इसके जो ये भाषा है, इस भाषा को का केंद्र जो था मगध था। क्या था? मगध। इसका केंद्र मगध था। इसके बोलने वालों का केंद्र जो था वो मगध था, इसलिए इसे मागधी भाषा भी कहते हैं। पाली भाषा में त्रिपिटक की रचना की गई है। पाली भाषा में त्रिपिटक की रचना की गई। त्रिपिटक।
और ये त्रिपिटक कौन है? त्रिपिटक ग्रंथ कौन है बताओ, नाम जानते हो? चलो नोट कर लीजिएगा। सुत्त पिटक, कौन सा? सुत्त पिटक। दूसरा है विनय पिटक। और तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। नोट कर लीजिएगा। थोड़ी बात जान लेते हैं प्राकृत भाषा के बारे में। लिख लिया आपने? जी सर। पाली भाषा के बाद में आम बोलचाल की भाषा बनी प्राकृत। कौन सी भाषा? प्राकृत। प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा मुख्य रूप से जैन धर्म की भाषा मानी जाती है। किसकी? जैन धर्म की भाषा मानी जाती है। ठीक है। जैन साहित्य का सृजन प्राकृत भाषा में हुआ। किसमें? प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा के जो प्रकार बताए गए हैं वो इस प्रकार से है। नंबर 1 सौर सेनी प्राकृत। कौन सा? सौर सेनी प्राकृत। दूसरा पैसाची प्राकृत। पैसाची प्राकृत। तीसरा महाराष्ट्री प्राकृत। तीसरा है चौथा है अर्ध मागधी प्राकृत। अर्ध मागधी अर्धमागधी प्राकृत। और पांचवा था मागधी प्राकृत। मागधी मागधी प्राकृत। प्राकृत भाषा मुख्य रूप से किसकी? जैन धर्म की भाषा थी। जैन साहित्य का जो सृजन हुआ है, क्योंकि उस समय जैन धर्म प्रकाष्ठा पर, जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार था वो बड़ी तेज़ी से हो रहा था। उसका प्रभाव आम जनमानस पे ज़्यादा पड़ रहा था। उस समय ये प्राकृत भाषा आई थी। तो जैन साहित्य जितना सृजन हुआ है वो प्राकृत भाषा में हुआ। प्राकृत भाषा के कितने प्रकार बताए गए हैं? नंबर 1 सौर सैनी प्राकृत। नंबर 2 पैसाची प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत। अगला है अर्धमागधी प्राकृत और पांचवें नंबर में मागधी प्राकृत। ये 5 प्रकार की प्राकृत भाषाएं बताई गई हैं। आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्ते, वंदे मातरम।